अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फ़ातिमा असद। अच्छा, तो हमने ये सारे ऑपरेटर्स देख लिए थे। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो इफ़ स्टेटमेंट होती है वो क्या होती है। इफ़ स्टेटमेंट हम करते क्यों हैं सी प्लस प्लस के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर, हमें जब भी डिसीजन मेकिंग करवानी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे ये रखना हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई कंडीशन रख दी और मैं कहूँ कि अगर ये ट्रू हो तो ये काम हो जाए, अगर ये फ़ॉल्स हो तो ये काम हो जाए, सही है। तो उसके लिए हम इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक जो है इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, जिसका नाम रख दिया ए और उसमें 3 वैल्यू असाइन कर दी। इसी तरह से मैंने बी को डिक्लेयर कर दिया और उसमें 4 वैल्यू असाइन कर दी। सही है, ये हमारे पास दोनों इंटीजर्स हैं। ये जो हम इंट ए या इंट बी करते हैं, ये हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं और हमने इन दोनों को डिफ़ाइन भी कर दिया, इनकी वैल्यूज़ असाइन कर दी। सही है। अब इसका स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है इफ़ स्टेटमेंट का, हम सबसे पहले इफ़ लिखते हैं, उसके बाद स्मॉल ब्रेसेस लगाते हैं। अब ये क्या होता है, हमारे पास ब्रेसेस के अंदर हमारे पास होती है कंडीशन। अगर वो कंडीशन है वो ट्रू या फॉल्स होगी तो फिर आगे काम हो रहा होता है। सही है। अगर तो वो कंडीशन ट्रू होती है, सही है, तो हमारे पास जो है क्या होता है, कोई भी काम जो हमें करवाना हो वो हम इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर कोई कंडीशन लिख दूँ कि 3 जो है वो अगर ग्रेटर दैन 2 है तो आगे प्रिंट हो जाए गुड। तो अगर 3 ग्रेटर दैन 2 है वाक़ई, हाँ है, तो प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से करके हम जो है ये सारा जो है इफ़ स्टेटमेंट कर रहे होते हैं। सही है। अब ये हमने लिख दिया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको एग्ज़ीक्यूट करके देखते हैं कि किस तरह से होता है। मैंने लिख दिया इफ़, और मैं कह दूँ कि इफ़, और कंडीशन मैंने दे दी कि अगर ए स्मॉलर दैन बी है, और जो हमें दिख रहा है कि है भी, ए स्मॉलर दैन बी है, 3 इज़ स्मॉलर दैन 4। ठीक है। तो हमारे पास कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं चाह रही हूँ कि प्रिंट हो जाए स्क्रीन पर। प्रिंट हम कैसे करवाते हैं, सी आउट, फिर पुट टू ऑपरेटर, येस, ठीक है, और इसके बाद प्रिंट हो जाए इट इज़ ट्रू। ठीक है। तो ये जो है मैं प्रिंट करवाना चाह रही हूँ। अब यहाँ पे हम कुछ भी करवा सकते हैं। ठीक है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो हम कुछ भी लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू होगी। ठीक है। अब हम इसको सेव करेंगे और इसको रन करके देखेंगे कि हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है। हमारे पास ए जो है वो स्मॉलर देन बी है वाकई, तो हमारे पास आउटपुट में ये प्रिंट हो जाना चाहिए, येस इट इज़ ट्रू। अगर ये प्रिंट हो गया तो हमारे पास जो है इफ़ स्टेटमेंट बिल्कुल हमने सही लिखी है। तो ये हमारे पास प्रिंट हो गया। सही है। तो इस तरह से करके हम जो है इफ़ स्टेटमेंट लिखते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं चाहती हूँ कि अगर ये ट्रू ना हो तो ये भी प्रिंट हो कि फ़ॉल्स है ये, तो मैं यूज़ करूँगी एल्स का। एल्स के बाद हम स्मॉल ब्रैकेट नहीं लगाते क्योंकि वो कंडीशन ऊपर वाली फ़ॉल्स होगी, तो एल्स के अंदर जो हमने लिखा है कर्ली ब्रेसेस के अंदर, एल्स की बॉडी के अंदर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो एल्स की बॉडी के अंदर मैं लिख रही हूँ सी आउट, ठीक है, और नो नो इट इज़ फॉल्स। तो अगर मेरी ये जो कंडीशन है ये क्या होगी, ऊपर वाली जो कंडीशन है इफ़ की, वो फ़ॉल्स होगी। अब इसको फ़ॉल्स करने के लिए मैं इसको ग्रेटर देन कर देती हूँ, ठीक है, ताकि ये फ़ॉल्स हो जाए और हम देखें कि एल्स जो है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है। तो इफ़ लिखते हैं और उसके बाद एल्स में हम वो काम लिख देते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू ना हो तो ये काम हो जाना चाहिए। सही है। तो अब हम देखेंगे कि क्या आउटपुट आ रहा है। हमने आउटपुट स्क्रीन जो है ले आए हम लोग F9 करके। ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास नो इट इज़ फॉल्स प्रिंट हो गया। तो इस तरह से करके हम इफ़ और एल्स स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे होते हैं। हमने असल में किया क्या था, हमने सबसे पहले देखा था कि ए जो है वो ग्रेटर दैन बी है, कंडीशन देखी, नहीं है, तो वो एल्स पे चला गया। एल्स पे जो जो लिखा हुआ था उसने वो एग्जीक्यूट कर दिया। इस तरह से करके हमारे पास ये इफ़ और एल्स जो है वो काम कर रहे होते हैं। अब हम एक और प्रोग्राम देखेंगे, ये सब कुछ हटा देंगे और वो प्रोग्राम हम कुछ ऐसा बनाएंगे कि वो जो है यूज़र से इनपुट ले रहा हो। तो हमने ए और बी, ये जो हमने किया ये डिक्लेयर किया वेरिएबल को, इंट ए कॉमा बी, सही है। तो सी आउट लिख दिया हमने, उसके बाद पुट टू ऑपरेटर लगाया और हम कह रहे हैं ये अब प्रिंट होगा। सी आउट में के बाद हम जो भी लिखेंगे वो प्रिंट होगा। सबसे पहले प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब हम चाह रहे हैं कि यूज़र खुद इनपुट करे और उसके बाद जो है हम इफ़ और एल्स का यूज़ करके देखते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने ये लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, सी इन, और हम इनपुट लेंगे ए में और दूसरा इनपुट लेंगे हम बी में। इस तरह ए और बी की वैल्यू जो है वो इनपुट हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि हम कह रहे हैं कि अगर हम इफ़, ठीक है, उसके बाद हमने ब्रैकेट लगाया और कंडीशन लगा रहे हैं। कंडीशन कह रहे हैं हम कि अगर ए जो है
वो इक्वल टू बी हो, मतलब इक्वल टू के लिए हम क्या करते थे, दो इक्वल्स टू के साइन लगाते हैं। इफ़ ए इक्वल टू बी हो तो हमारे पास क्या हो, हमारे पास ये सारा काम हो जो हम लिख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर। अब ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखना चाह रहे हैं कि अगर हम दो ऐसे नंबर इनपुट करें जो दोनों आपस में सेम हो, तो हमारे पास जो है सम निकल कर आ जाए उन दोनों नंबर्स का। तो उसके लिए हम लिख देंगे सी आउट द सम इज़, और जो है हमने यहाँ पे लिख दिया पुट टू ऑपरेटर, और हम यहाँ पे लिख देंगे ए प्लस बी। ठीक है, इस तरह से करके हम चाह रहे हैं कि अगर हमने सेम नंबर्स इनपुट किए तो उनका सम निकल कर आ जाए। इसी तरह से हम एल्स लगाएंगे, और अगर हम सेम नंबर्स नहीं पुट करें, सही है, मतलब कि यहाँ पे हमें स्मॉल ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स खुद ब खुद जो है एग्जीक्यूट हो जाता है एल्स के अंदर वाली स्टेटमेंट। ठीक है, तो सी आउट, और अगर वो दोनों चीज़ें जो हैं वो दोनों नंबर सेम ना हो तो हमारे पास क्या हो जाए, डिफरेंस निकल के आ जाए। अच्छा, यहाँ पे हमें सम जो है हमने करा था, तो इसलिए यहाँ पे हम जो है ए प्लस बी नीचे से हटा देंगे और यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो सम लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से कर दिया हमने यहाँ पे। और हम चाह रहे हैं कि अगर हमने सेम नंबर्स इनपुट ना किए तो हमारे पास जो है डिफरेंस माइनस हो जाए, मतलब कि सही है। तो हमने लिख दिया डिफरेंसेस, और उसके बाद पुट टू ऑपरेटर ए माइनस बी, मतलब कि हम चाह रहे हैं अगर हमने सेम नंबर इनपुट किए तो प्लस हो जाए, और अगर सेम नंबर्स इनपुट ना किए तो माइनस हो जाए। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो है इसको आउटपुट कराते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। अब ये हमारे पास आउटपुट स्क्रीन आ गई है। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले तो ये हमसे वैल्यू मांगेगा, तो आ गया प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ़ ए एंड बी। हम सबसे पहले सेम वैल्यू डालेंगे 45 45, सम करके दे दिया, द सम इज़ 90। ठीक है, अब हमने यही कहा था कि अगर जो ए और बी है वो दोनों आपस में इक्वल हो जाए तो हमारे पास सम आ जाए। अब यही चीज़ हम डिफरेंस में भी करके देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, ए और बी की अलग अलग वैल्यू डाल के देखेंगे कि हमारे पास जो है माइनस आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसके लिए हम वापस से अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। F9 प्रेस किया, ये हमारे पास आउटपुट स्क्रीन आ गई। वही हमसे सबसे पहले वैल्यू मांगेगा, जैसी वैल्यू मांगेगा तो हम अलग अलग वैल्यूज़ देंगे इसको ए और बी की, ताकि ये एल्स पर जाए। ए की हमने दे दी फॉर एग्जांपल 45, और बी की हमने दे दी फॉर एग्जांपल 35। तो हमारे पास डिफरेंस आ गया। जब इसने देखा कि सेम वैल्यू नहीं है तो ये एल्स पे चला गया और इसने वो एग्जीक्यूट कर दिया। तो इस तरह से करके हम जो है इफ़ और एल्स स्टेटमेंट्स का यूज़ कर रहे होते हैं जब भी हमें कोई डिसीजन मेकिंग करवानी होती है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम हटा देंगे यहाँ से। अब हम एक और प्रोग्राम देखेंगे। हम मार्क्स नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और हम उसका जो इनपुट है वो यूज़र से करवाएंगे। हमने प्रिंट कर दिए सी आउट, फिर अपना पुट टू ऑपरेटर। ठीक है, एंटर योर मार्क्स। एंटर योर मार्क्स के बाद हम जो है लाइन जो है नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करके हमने लिख दिया एंड एल। ठीक है, इसके बाद हम लिख देंगे सेमीकोलन, उसके बाद हम लिखेंगे सी इन, उसके बाद हम अपना ऑपरेटर लगाएंगे। सी इन के बाद हमारे पास ये वाला ऑपरेटर आता है। ठीक है, और हमने जो है मार्क्स इनपुट करा दिया। अच्छा, इफ़, और उसके बाद हमने क्या किया, कह रहे हैं हम कि कंडीशन ये है कि मार्क्स अगर ग्रेटर दैन 80 हो, सही है, जो मार्क्स हम इनपुट करेंगे अगर वो ग्रेटर दैन 80 हो, वो इंटीजर, तो हमारे पास प्रिंट होना चाहिए वेरी गुड। ठीक है, तो हमारे पास ये प्रिंट होना चाहिए। अब अगर मैं एक से ज़्यादा कंडीशंस लगाना चाहूँ अपने प्रोग्राम में, कि मतलब कि मार्क्स जो हैं अगर वो 60 से ज़्यादा हो तो गुड प्रिंट होना चाहिए, 50 से ज़्यादा हो तो ये होना चाहिए, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, एल्स इफ़ का। ठीक है, एल्स इफ़ लिख दूँगी, वही पैटर्न है। कंडीशन लिखनी है हमने ब्रैकेट के अंदर, मार्क्स अगर ग्रेटर दैन 60 हो, सही है, तो हमारे पास क्या काम होना चाहिए, हमारे पास प्रिंट होना चाहिए गुड। मतलब कि जब हमें एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को जो है डिसीजन उसके दरमियान करवाना होता है तो हम एल्स इफ़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मैं सिंपल एल्स लगा दूँगी। एल्स के बाद अगर इसके ये दोनों ना हो कंडीशंस, तो उसके बाद क्या होना चाहिए, हमारे पास प्रिंट हो जाना चाहिए नीड टू इम्प्रूव। सही है, अगर 80 से ऊपर भी नहीं है मार्क्स, ना 60 से ऊपर है, सही है, तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, नीड टू इम्प्रूव। अब हम इसको सेव करके रन करके देखेंगे कि हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है। हमारे पास हम सबसे पहले जो है हमने क्या किया, मार्क्स एंटर करवाए यूज़र से, और उसके बाद हम एक एक करके देख रहे हैं। सबसे पहले इफ़ पर जाएगा, फिर वो
एल्स इफ पर जाएगा, वो कंडीशन चेक करेगा, अगर वो ट्रू होगी तो वो प्रिंट कर देगा। हर एक पर जाके वो चेक करेगा कि अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो वो प्रिंट कर देगा। सही है। ये हमारे पास आउटपुट स्क्रीन आ गई और ये अब हमसे मार्क्स मांगेगा। सबसे पहले हम जो है 80 अबव मार्क्स देंगे इसको। तो 80 अबव में हमने 95 मार्क्स दे दिए, तो इसने हमें वेरी गुड प्रिंट करके दे दिया जो कि हमने लिखा था। पहली कंडीशन इसने ट्रू देखी, इसने वेरी गुड प्रिंट कर दिया। अब अगर हम इसको कोई और इनपुट दें, हम इस प्रोग्राम को वापस से चलाएंगे और अब हम इसको दूसरा इनपुट देंगे। तो ये हमारे पास वापस से मार्क्स मांग रहा है, तो हमने 56 लिखे। तो हमने क्या कहा था कि 60 के अलावा 60 से ऊपर ना हो, 80 से ऊपर ना हो, तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाए, हमारे पास नीड टू इम्प्रूव प्रिंट हो जाए। तो एल्स इफ की स्टेटमेंट भी इसने देखी ठीक नहीं है, ये फिर एल्स के पास चला गया और इसने फिर ये वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट कर दी, एल्स की जो स्टेटमेंट थी। सही है। तो इस तरह से करके हमारे पास ये इफ़ और एल्स वाली कंडीशंस काम कर रही होती हैं। अगर हमारे पास हम एक से ज़्यादा कंडीशंस लगाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ लगाते जाते हैं। तो इस तरह से इफ़ स्टेटमेंट्स को हम डिसीजन मेकिंग में यूज़ कर रहे होते हैं।